नमस्कार बच्चों, हम लोग सोशल एंथ्रोपोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं और हमने नातेदारी व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी। मैंने मेरे पिछले वीडियोस में नातेदारी व्यवस्था के जिन पॉइंट्स पर चर्चा की थी वे हैं नातेदारी की परिभाषा एवं व्याख्या, नातेदारी के भेद, नातेदारी की श्रेणियाँ। और हम लोग चर्चा कर रहे थे संबंध संज्ञाएं यानी कि किनशिप टर्म्स के बारे में। हमने कल तक पढ़ा था, कल हम लोग पढ़ रहे थे क्रोबर और लोवी ने अपने अनुसंधानों के आधार पर यह बताया कि भाषा की दृष्टि से यदि संज्ञाओं का वर्गीकरण करें तो प्रत्येक संबंध की विशिष्ट संज्ञा मिल सकती है। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से यह संभव नहीं हो पाता और वे संज्ञाएं विशिष्ट से वर्गीकृत होने लगती हैं। विशिष्ट संज्ञाओं से ही वर्गीकृत संज्ञाओं का उद्भव हुआ है। उन्होंने 6 प्रमुख और 3 गौण कसौटियों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर विभिन्न विशिष्ट संज्ञाएं प्राप्त की जा सकती हैं और वे निम्न हैं। सबसे पहले है पीढ़ी। संबंध संज्ञाएं अलग अलग पीढ़ियों के लिए अलग अलग होती हैं, लेकिन जहां पीढ़ी का विचार गौण हो जाता है और सभी पीढ़ियों के लोगों को एक ही संज्ञा से पुकारते हैं तो वर्गीकृत संज्ञा का जन्म होता है। ओमाहा समाज में एक ही पीढ़ी के 2 प्रकार के संबंधियों को अलग अलग पीढ़ी के नामों से पुकारा जाता है। यहाँ माता के भाई यानी कि मामा के बच्चों को भी उसी शब्द संज्ञा द्वारा पुकारा जाता है जिस शब्द से मामा को पुकारते हैं, लेकिन पिता की बहन के बच्चों को बहन की लड़की और बहन का लड़का यानी कि भांजी भांजा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है यौन भेद। माता पिता, भाई बहन आदि का अंतर यौन भेद पर ही आधारित है, परंतु नागा समाज में इस नियम का उल्लंघन होता है। वहाँ शी शब्द द्वारा बड़े भाई पत्नी की बड़ी बहन, पति के बड़े भाई, बड़ी बहन के पति, बड़े भाई की पत्नी, मामी तथा पिता के भाई की पत्नी को संबोधित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है वैवाहिकता। संबंधों का निर्धारण हम रक्त एवं विवाह के आधार पर करते हैं और दोनों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शब्द संज्ञाएं हैं, लेकिन जब दोनों के भेद भुलाकर एक ही संज्ञा से पुकारा जाने लगता है तो वर्गीकृत संज्ञाएं प्रयुक्त होती हैं। जैसे जहां ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह होता है, क्रॉस कज़न मैरिज, वहां बहन की लड़की यानी कि भांजी को उसी संज्ञा से पुकारते हैं जिससे पत्नी को पुकारा जाता है। इसी तरह पिता की बहन यानी कि बुआ को और पत्नी की माता यानी सास को भी एक ही संज्ञा से पुकारा जाता है। फोर्थ पॉइंट, समवाहिता। एक ही पीढ़ी के संबंधियों में भी घनिष्ठता में अंतर होता है, जैसा कि हम नातेदारी की श्रेणियों के दौरान देख चुके हैं। श्रेणियां प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक आदि हैं। वर्गीकृत संज्ञाओं में इन श्रेणी भेदों को भुलाकर घनिष्ठ एवं निकट संबंधियों के लिए भी वही संज्ञा प्रयुक्त की जाती है जो दूर के संबंधियों के लिए की जाती है। उदाहरण के लिए सेमा नागाओं में अजा संज्ञा का प्रयोग माता, पिता के भाई की पत्नी यानी कि चाची एवं ताई, माता की बहन यानी कि मौसी के लिए करते हैं। इस उदाहरण में माता प्राथमिक संबंधी है, मौसी द्वितीयक संबंधी है, चाची एवं ताई तृतीयक संबंधी हैं। 5वां पॉइंट, सीमा विभाजन। हम द्वितीयक एवं आगे की श्रेणियों के संबंधियों की गणना या तो स्त्री के प्राथमिक संबंधी से करते हैं या पुरुष के प्राथमिक संबंधी से। जिन समाजों में विशिष्ट संज्ञा व्यवस्था है वहाँ इन दोनों प्रकार से संबंधित व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न संज्ञाएं होनी चाहिए। जैसे हिंदुओं में माता के पिता को नाना कहते हैं, परंतु पिता के पिता को दादा कहते हैं, किंतु अंग्रेजी भाषा में ग्रैंडफादर दादा एवं नाना दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रकार सीमा विभाजन के नियम का पालन न होने से अंग्रेजी में ग्रैंडफादर शब्द वर्गीकृत संज्ञा हो गया है। 6वां पॉइंट, ध्रुवता। सामाजिक संबंधों को प्रकट करने का समाजशास्त्र नियम यह है कि 2 व्यक्तियों के बीच स्थापित सामाजिक संबंध को दर्शाने के लिए व्यक्ति भिन्न भिन्न संज्ञाओं का प्रयोग करे।
अधिकतर इस नियम का पालन किया जाता है। जैसे पिता पुत्र संबंधों में पुत्र पिता को पिता कहता है तो पिता पुत्र को पुत्र कहता है, किंतु मातुल संबंधों में कहीं कहीं मामा एवं भांजे एक दूसरे को एक ही संज्ञा से पुकारते हैं। उपयुक्त 6 मुख्य कसौटियों के अतिरिक्त निम्नांकित 3 गौण कसौटियाँ भी हैं। पहली है सापेक्ष आयु। एक ही प्रकार के संबंधियों में आयु भेद होने पर उन्हें अलग अलग संज्ञाओं से पुकारते हैं, जैसे बड़ी बहन, छोटी बहन, बड़ा भाई, छोटा भाई। दूसरी जो कसौटी है वक्ता का लिंग। वक्ता का लिंग सामान्यतः एक ही संबंधी को दोनों ही लिंग के व्यक्ति एक ही संज्ञा से पुकारते हैं। जैसे पिता को पुत्र एवं पुत्री दोनों ही पिता कहेंगे। माता, मामी, मौसा, मौसी सभी को भांजा एवं भांजी एक ही संज्ञा से पुकारते हैं, परंतु हैदा जनजाति में उसी संबंधी को स्त्री व पुरुष के आधार पर भिन्न भिन्न संज्ञाओं से पुकारा जाता है। जैसे पिता को पुत्र एवं पुत्री अलग अलग संज्ञाओं से पुकारते हैं। कहीं कहीं पर एक ही संज्ञा का प्रयोग समान लिंग के संबंधी परस्पर व्यवहार में लाते हैं, किंतु विपरीत यौन होने पर उसी संबंध को प्रकट करने के लिए दूसरी संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भाई आपस में या 2 बहनें आपस में पुकारने के लिए क संज्ञा का प्रयोग करते हैं, किंतु भाई बहन एक दूसरे को पुकारते समय क संज्ञा का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे 2 भाई एक दूसरे को भैया व 2 बहनें एक दूसरे को बहन कहकर पुकारते हैं, किंतु भाई बहन के भैया शब्द एक बहन भाई के लिए बहन शब्द का प्रयोग नहीं करेगी। तीसरी जो कसौटी है वह है मृत्यु का तथ्य। कुछ समाजों में द्वैतिक संबंधी के लिए जिस प्राथमिक संबंधी से वे संबंधित हैं उसके जीवित एवं मृत होने पर भिन्न भिन्न संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बहन व भाई प्राथमिक संबंधी हैं। भाई की पत्नी बहन के लिए द्वितीयक और बहन का पति भाई के लिए द्वितीयक संबंधी होंगे। भाभी एवं बहनोई के जीवित होने पर एक विशेष संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, किंतु उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके लिए दूसरी संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।